हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष के शर्वानी। तो आज अपन करेंगे आईपीएस पीओ का लाइव मॉक चल रहा है लाइव बोर्ड पे। ये कल शाम 6 जुलाई तक के अवेलेबल है, तो आप सब इसको दे सकते हैं। और इसको मैं क्वांट्स आपको अटेम्प्ट करके बताऊंगा, और मैंने बहुत से वीडियो आपको अटेम्प्ट करके बताया। मैंने सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है, आप उसे भी चेकआउट करते हैं, उससे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। और मैंने अपनी आईपीएस पीओ के अपने लास्ट ईयर के स्कोर कार्ड भी अपलोड किया था मैंने, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। और मैंने क्वांट्स की स्ट्रेटजी वीडियो भी डाली थी, आप सारे लिंक्स चेकआउट कर सकते हैं। आपने जो भी वीडियो नहीं देखे हैं वो आप देख लीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। चलो क्वांट्स ओपन हो गया है। ये क्या है, कैसलेट है ये, तो इसको अभी स्किप करते हैं। ये अपना वन लाइन है 22 576 24, तो ये कितना हो गया 46 हो गया। प्लस एक्स एक्स प्लस 25% ऑफ 320 मतलब 80 माइनस 1440, मतलब 1440 में से ये गए तो बचे कितने 1360 बचे। ठीक है, ये माइनस का है। ठीक है, और ये यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब इसमें 1360 प्लस, तो ये 6 6 4 10 1406 एक्स स्क्वायर प्लस 35 रूट में, मतलब ये 6 हो गया। 80 इंटू 57 अपॉन में 48, तो ये कैसे जाएगा 8 से चलाया जाएगा, 8 से 6 8 से 10। ठीक है, 2 से 3 और 2 से 5, 3 से गया 19 19 5 से 95, और 95 प्लस 10 मतलब 105, और ये 6 आ जाएगा माइनस हो जाएगा मतलब 99 स्क्वायर, मतलब अप्रॉक्सीमेट मतलब 110 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। फिर यहाँ पे 18% ऑफ 800 मतलब 144, और माइनस 25% ऑफ 2500 मतलब 25 इंटू 25 625 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 63। तो यहाँ पे 63 प्लस हो जाएगा, तो 4 3 7 और 14 6 207, 625 में से 207 मतलब 15 में 7 गया 8, 2 में से गया 1, और यहाँ पे 6 में से 2 का 4 माइनस का 418। फिर यहाँ पे 122 प्लस 26 इंटू 24 अपॉन में 156, तो ये देखो 13 से 2 13 से 12 12 से 2 2 दूनी 4, 122 में 4 126, और प्लस 207, तो 200 100 300 333। फिर 140 अपॉन 2 मतलब 70, सॉरी माइनस 5 इंटू 11 मतलब 55, प्लस 1331 का क्यूब मतलब स्क्वायर क्यूब, सॉरी क्यूब रूट, तो 11। तो इसमें से इसको गया 70 में से 55 माइनस किया तो 15 बचा, 15 और 11 26। ठीक है, अभी आ गई अपने क्या आ गया, ये एर्थमेटिक आ गया। ठीक है, स्पीड ऑफ शिप इन स्टिल वाटर कितनी है 40 है। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 10 है। तो फाइंड इफेक्ट ऑफ स्ट्रीम ऑन शिप विल अपीयर ओनली व्हेन द शिप इज एटलीस्ट 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सी शोर। इफ द शिप स्टार्टेड फ्रॉम द सी शोर अप स्ट्रीम देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द सी शोर आफ्टर 12 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब वो जो 6 किलोमीटर पहुंचती है ना, उसके बाद अप स्ट्रीम स्पीड चालू होती है, मतलब पहले उसकी सिर्फ स्टिल वाटर की रहती होगी। ठीक है, तो और 12 मिनट बताना है। तो मेरे को ये बताओ, पहले तो 6 किलोमीटर देख लो, इसको चलने में कितना टाइम लग रहा। तो देखो 40 की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 6 किलोमीटर चलना है इंटू मिनट, तो 2 से 3 2 से 2 2 से 3 मतलब 9 मिनट लगेंगे। ठीक है, मतलब अभी कितने मिनट बचे 3 मिनट बचे। अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 40 में से 30 गए 30, तो इंटू 60, 3 से 2, ये सॉरी इसको वो निकालना है ना, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, तो अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, और इसको चलना कितने मिनट है 3 मिनट चलना है। ठीक है, क्योंकि 9 मिनट तो ये चल गया, अब इसको 3 मिनट चलना है। 30 की स्पीड से 3 मिनट मतलब 30 की स्पीड से 3 मिनट मतलब 3 मिनट अपॉन 60 इंटू 30, तो 30 से 2 मतलब 1.5 किलोमीटर और चलेगा, तो 7.5 किलोमीटर चलेगा ये। आ गया समझ में आपको? नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो देखना उसको। ठीक है, फिर ये पार्टनरशिप का थोड़ा लेंदी सा लग रहा है इसको, ये देखते हैं। तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इन द रेशियो 3:1 रिस्पेक्टिंग इट्स एरिया इज 48 सेंटीमीटर मोर देन इट्स एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड। तो साइड अगर 12 है तो एरिया कितना हो गया 44 हो गया, और इससे 48 ज़्यादा है, मतलब 8 4 12 4 192 हो गया। 192 इक्वल टू 3x स्क्वायर। 3 से काट तो 3 6 18, और ये अपना 3 से 4 था, मतलब x की वैल्यू 8 आ गई, तो मतलब 8 और 8 3 24, ये हो गया। क्या पूछा व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होगा ये 32 इंटू 2 मतलब 64, 64 यहाँ की वैल्यू आएगी। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज इक्वल्स टू द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर।
पैरामीटर 112 है, मतलब डिवाइड बाय 4 तो 28 हो गया अपनी, क्या हो गई, साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई, ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई। इसका डायामीटर है, डायामीटर मतलब रेडियस इसका हाफ होगा तो 14 रेडियस हो गई। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस में 2 पाई इंटू 14, 7 22 42 और 88, मतलब क्वान्टिटी 2 बड़ी है। फिर वेन अ न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 40%, मतलब ये 5 से 7 हो गया, ठीक है। एंड डिनोमीटर इज डिक्रीज बाय y%, मतलब कुछ पता नहीं है तो इससे y% डिक्रीज हुआ है, ठीक है यहाँ पे। देन द फ्रैक्शन बिकम 7/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 7/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ बन गया है। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इसको देखते हैं बाद में। फिर क्या, ये डी आ गई, डी भी देखते हैं बाद में। फिर ये नंबर सीरीज है, ठीक है। ये अपना 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -3, 8 का क्यूब -1, 9 का क्यूब +1, मतलब यही गड़बड़ है। 7 का क्यूब वाला 340 गलत है, यहाँ पे 340 वो आना चाहिए था, 344 आना चाहिए था। फिर 18 से 77 है यहाँ पे, तो 17 में से 8 गए तो कितना बचा, 9, यहाँ 6 में से 59 यहाँ पे, 11 में 7 गए 4, यहाँ 12 में 7 गए 5, 54, यहाँ पे 7 में से 6 46, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 43 और यहाँ पे 1 और यहाँ 41, तो प्राइम है ये 41 43, यहाँ पे होना था 47 और यहाँ पे होना था 53, तो ये मतलब दूसरा तीसरा गलत है, एक दूसरा तीसरा मतलब 131 गलत है, ठीक। फिर 49 इंटू 2 -1, ठीक है, 97 इंटू 2 +1 इंटू 2 मतलब 195, तो ये तो गलत है, 385 गलत होना चाहिए। आगे चेक कर लो तो इंटू 2 -1, हाँ तो ये 385 गलत है। फिर 88 से 100 मतलब 12 39 और यहाँ 13 का जो है यहाँ पे 29 में 164, ठीक है। यहाँ पे 10 में से 3 के साथ यहाँ 80 में से 507, यहाँ पे 8, 4 में से 1 3, 20 में से 8 1238, ये यहाँ पे क्या चल रहा है ये। यहाँ पे अगर 27 का लेना तो 14 में से 9 गए 5, यहाँ पे 15 में 125, यहाँ 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, यहाँ पे 7 में से 4 गए 3 और 50 में 16 गए 343, मतलब 7 का क्यूब है, 3 5 7, तो 8 में 7 का 1, 8 में 7 का 1, 3 12 मतलब लास्ट का गलत है, मतलब 2048 गलत है, इसमें क्यूब चल रहा है डबल डिफरेंस में। फिर इंटू 1 -1 इंटू 2 -2 इंटू 3 -3 इंटू 4 -4, मतलब 3 इंटू 5 -5, तो लास्ट ही का गलत होगा इसमें, सब सही है। तो इंटू 1 -1 इंटू 2 -2 इंटू 3 -3 इंटू 4 -1, तो ये गलत हुआ। फिर डी आ गई। The interest earned on certain sum of r per annum in simple interest for 11 years is 30 less than interest earned on the same sum of the money at r per annum in simple interest for same time period। तो देखो जो मतलब 11 ईयर्स में R% पे और 8% पे, तो मतलब 88% की वैल्यू ये होगी, क्योंकि सेम रेट है बट सिर्फ इसमें 8% ज़्यादा है, तो इसलिए वो इससे तो 11 साल के लिए 88%, मतलब कि 88% की वैल्यू 12,320 हो गई, ठीक है। फिर क्या पूछा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ मनी, तो मतलब इंटू 100 कर दो, तो ये अपना किससे 12,320 है, तो 11 से तो कैंसिल होगा, फिर ये 11 से 8 गया, 11 से 1 सा 13 बचा, तो 11 1 सा 12 बचा, 11 मतलब 120, 11 1 सा 13 बचा 222, 1120, ठीक है। 1120 डिवाइड बाय 8, तो 8 से कैंसिल करें तो 8 1 सा 8, तो 32, 14,000 कुछ आएगा, ठीक है, 14,000। The number of coins of tens are number of ₹10 are 20 less than the ₹5, मतलब यहाँ पे x है तो ये x -20 कॉइन्स है यहाँ पे, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹5 to ₹1, मतलब ₹1 के 2x है, क्योंकि 1:2 में है। एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 and 2, मतलब ₹2 के कितने हैं 96, मतलब इन दोनों को मिला के 96 है, तो ये 96 - 2x हो गया, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स, अमाउंट पूछा है तो मतलब इसका मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 10x - 200 प्लस 5x प्लस 2x प्लस 96 इंटू 2 192 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 382,
तो 10x, 15x, 17x और 13x। 200 में से ये गया तो मतलब कितना, -8। 200 में से 192 गया तो बचा -8। -8 जाके वहाँ पे +8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 390। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 30 आ गई। तो क्या पूछा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ₹2, इसके बताने हैं। तो x की वैल्यू 30 मतलब ये 60 होगा, तो 90 मतलब ये 36 होगा। फिर एज ऑफ रोहन्स मदर इज 3 टाइम्स ऑफ रोहन्स एज, मतलब ये मदर की जो है वो इसके रोहन से 3 टाइम्स है, ठीक है। एंड रोहन एज इज 1/4 ऑफ द फादर एज, मतलब फादर एज की 4 हो गई। द सम ऑफ द एज ऑफ रोहन मदर एंड फादर इज 84, मतलब इनकी जो एज है वो 84 है, मतलब 4 और 3 7, 7x की वैल्यू कितनी होगी 84, मतलब एक की वैल्यू 12, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, इफ रोहन इज 5 ईयर्स एल्डर, मतलब ये जो इसकी एज तो 12 हो गई, ठीक है। तो 5 ईयर एल्डर मतलब 7 होगी, किसकी है 7, सिस्टर की। देन फाइंड द एज ऑफ सिस्टर 2 ईयर्स एगो, मतलब 2 साल पहले की, मतलब 5 साल। अ कंटेनर कंटेन्स 98 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ कर्ड एंड हनी इन द रेशियो 4:3, मतलब 4 और 3 7, तो 14, 14 चौके 56, 14 3 42, और ये क्या है अपना कर्ड और हनी है ना, हाँ कर्ड है और ये हनी है, ठीक है। कर्ड और हनी है। 28 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, मतलब 28 लिया, 4 और 3 7, 7 चौके, मतलब ये 16 निकाला तो ये 12 निकाला, ठीक है। तो ये 40 बचेगा और ये 30 बचेगा। फिर क्या पूछा, अगेन एंड 10 लीटर्स ऑफ कर्ड इज एडेड, 10 लीटर इसमें ऐड कर दिया, तो मतलब ये 50 हो गया, तो ये 30 हो गया। एंड अगेन 24 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, मतलब 5:3 में 24, मतलब 5 3 8 3 15 और ये 9, तो ये कितना बचेगा 35, और 30 में से 9 गया 21, ठीक है। 9 लीटर्स एंड कर्ड इज है, 9 लीटर इसमें ऐड किया, 9 लीटर हो गया, तो ये 44 और ये 21 हो गया, ठीक है। एंड हाउ मच लीटर ऑफ द हनी इज एडेड, मतलब इधर कितना ऐड करी जाए कि रेशियो ऑफ द हनी एंड कर्ड, मतलब देखो यहाँ रेशियो उल्टा दे दिया, हनी एंड कर्ड मतलब हनी यहाँ पे 3 और यहाँ 4, तो 4 की वैल्यू 44, मतलब एक की वैल्यू 11, तो 3 की वैल्यू 33 करना है, तो कितना ऐड करेंगे 12 ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे और शॉपकीपर बाइज 12 शर्ट्स फॉर ₹60, 50, 18 जैकेट्स फॉर एंड ईच मार्कअप देयर प्राइस 70%, 60% इफ ही ऑफर द सेम परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन बोथ द शर्ट एंड जैकेट एंड टोटल प्रॉफिट ऑफ, या तो लेंथी सा लग रहा है क्योंकि ये बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। कितने क्वेश्चंस कर लिए अपन ने, 16 कर लिए, ठीक है। ये अपन को ये कैसलेट छोटी सी दिख रही है, ये कैसलेट बनाते हैं यार, छोटी सी दिख रही है बहुत। ए है, बी है, सी है, ठीक है। और क्या पूछा, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है और क्या है गवर्नमेंट स्कूल है, और यहाँ पे टोटल है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन प्राइवेट स्कूल में टोटल कितने हैं 470 है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल इन सी, यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे 3x, 5:3 में है। 40% टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल, 40% टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल इन एरिया ए आर मेल, ठीक है। तो मेल कितना है 40% है, तो फीमेल कितनी होगी 60% होगी, ठीक है। एंड रिमेनिंग, तो रिमेनिंग दिया मतलब ये 60% की दी है 108, तो मतलब इसकी कितनी वैल्यू हो गई, अगर ये 3 की वैल्यू है तो यहाँ पे 72 हो गई, ठीक है। तो टोटल कितना 180, तो यहाँ पे 180 आ जाएगा इसकी, समझ गए। फीमेल का बता दिया और मेल का बता दिया उसने कंपेयर करके, तो यहाँ 180 आ जाएगा टोटल, ठीक है। नंबर ऑफ टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल इन एरिया बी, गवर्नमेंट स्कूल इन एरिया बी आर 50 लेस देन द टीचर्स इन प्राइवेट स्कूल इन सेम एरिया, मतलब यहाँ पे अगर 5 है या ए वाई है तो यहाँ पे y -50 है, ठीक है। फिर क्या पूछा, नंबर ऑफ टीचर्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल, रेशियो दिया है नीचे रेशियो दे दिया, ठीक है। किसका, गवर्नमेंट और प्राइवेट का, तो मतलब 7:5 दे दिया, तो मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई, मतलब एक की वैल्यू 25, तो 25 7 सा 175 और यहाँ पे 125, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, तो देयर आर टोटल 325 टीचर्स, यहाँ पे 325 टीचर्स है ए में, तो यहाँ पे 5 गया, यहाँ 12 में हट गया 4 गया, यहाँ पे 2 में से 1 गया 145, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 470 है, तो ये इसको ऐड कर दो, 7 4 11 12, और यहाँ पे 320, तो मतलब यहाँ 150 आ गया, 5 3, तो यहाँ पे 90 आ गया, तो यहाँ टोटल कितना हो गया 240 हो गया, और यहाँ पे 300 हो गया। तो ये अपनी हो कैलकुलेट हो गई सॉल्व। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल इन एरिया सी, गवर्नमेंट स्कूल एरिया सी में कितने 90 है, एंड प्राइवेट स्कूल इन एरिया बी यहाँ पे 175 है, मतलब डिफरेंस 85 हो गया। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज टीचर्स इन एरिया ए आर इन प्राइवेट स्कूल, तो मतलब 145 कितना परसेंट है 325 का, ठीक है। अब देखो 325 का हाफ कितना हुआ, ये हो गया अपना 162.5, ठीक है। तो 50% से तो कम है, ठीक है। अब 10% इसमें से अगर और 50% से कितना कम है ये देख लेते हैं अपन, तो यहाँ पे 60 कितना हो गया 15, और 17.5 कम है, तो 17.5 इसका कितना होगा, मतलब 32.5 है, ठीक है।
10%, मतलब 5% का मतलब अप्रॉक्सीमेट 44-45% होगा इसका आंसर। क्या दिया है? 45 दिया है, तो 45 होगा, 44-45 अप्रॉक्स। ऐसे आपको कैलकुलेशन कर, मतलब एग्जैक्ट नहीं निकाला करो, थोड़ा ऐसे देख लिया करो किससे कम कर करके, ठीक है। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल इन ए एंड सी? गवर्नमेंट ए में कितना है 180 है, और सी में कितना है 90, मतलब 2:1। इन एरिया सी, एरिया सी की बात हो रही है। इफ द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल टीचर्स इन प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कितने हैं पहले तो 150 है, ठीक है, उसमें रेशियो दिया है मतलब 70 और 80, कितने मेल और फीमेल, ठीक है। फिर क्या पूछा, देन द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन प्राइवेट इन स्कूल इन सी, मतलब 80 आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स गवर्नमेंट ए? गवर्नमेंट ए कितने हैं 180 है, तो इसका कितना पूछा है व्हाट परसेंटेज मोर और लेस, तो मतलब 100 लेस है, ठीक है, इससे 180 से। क्या पूछा है, देन टीचर्स इन प्राइवेट स्कूल सी आर अप्रॉक्सीमेट व्हाट परसेंटेज, कितने परसेंट लेस है, ठीक है। 100 मतलब ये 2 5 और 2 9 9 से मतलब 55%, ठीक है, 56% अप्रॉक्स। हाउ मेनी टीचर्स आर इन द गवर्नमेंट स्कूल इन ऑल द टीचर? गवर्नमेंट में देखो तो 180 और 90 कितना हो गया, 270 हो गया, 270 और 125, मतलब ये हो गया 2 300 300 और 95, ठीक है। अपनी कैलकुलेट भी हो गई पूरी। अब क्या करें, कौन से क्वेश्चंस बचे हैं और 12 वाला। ABC स्टार्टेड अ बिजनेस एंड आफ्टर एक्स मंथ सी इनक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय ₹1500। चलो ये देखते हैं, 6500, 5500 और 4500, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। आफ्टर एक्स मंथ सी इज इंक्रीज बाय 1500, मतलब 6000 कर दिया, ठीक है। एंड ए विड्रॉ 2000, मतलब इसने 4500 कर दिया, ठीक है, एक्स मंथ के बाद। इफ द रेशियो ऑफ टोटल आफ्टर ईयर, मतलब ये 12 माइनस एक्स हो गए, ये भी 12 माइनस एक्स हो गया और ये 12 के लिए हो गया, ठीक है। 2 0 सबके काट दो, इनफैक्ट 5 से काट दो तो ये 13 हो गया, 5 से काट दो तो 9 हो गया, 5 से काट दो तो 11 हो गया, 5 से काट दो तो 9 हो गया, और 5 से काट दो तो 12 हो गया। तो 13x तो 12 और 11 कितने हो गए, 132 हो गए, ठीक है, 132 हो गए। और ये 33 की वैल्यू है, मतलब 4 3 12, 4 3 12, मतलब इंटू 4 है, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो थीटा एक्स, तो 31, यहाँ पे 31 है ना रेशियो, तो इसका मतलब 4 गुना, तो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 3 124 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 124 इज इक्वल्स टू 13x प्लस 12 नाम 108 और माइनस 9x, तो 13 में से 9 गए 4x और यहाँ 124 में से 108 गए, कितने बचे 16, तो x की वैल्यू 4 आ गई। क्या बचा है अब, ये डी आई बची, चलो डी आई करते हैं, ठीक है। क्या पूछा है वो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल ऑफ अनसोल्ड फुटवेयर्स, मतलब दिया क्या है पहले तो ये देखो। फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट डेटा रिगार्डिंग द फुटवेयर्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ फुटवेयर्स मैन्युफैक्चर्ड, रेशियो ऑफ द नंबर सोल्ड टू अनसोल्ड और रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ जेंट्स टू लेडीज। मतलब यहाँ पे टोटल फुटबॉल दिया, यहाँ पे सोल्ड कितना किया, अनसोल्ड कितना किया, और यहाँ पे सोल्ड जो किया वो जेंट्स और लेडीज़ को कितना, ए सोल्ड का नहीं है, ये मैन्युफैक्चर का है, ठीक है। तो मतलब ये रेशियो में है, तो चलो इसको देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अनसोल्ड फुटवेयर ए और सी, अनसोल्ड निकालना ए और सी का, तो 7 5 12, 12 की वैल्यू 6000, मतलब 500 5 2500, ठीक है। और सी का 9 7 16, 16 5 7 5 3500, तो 3500 ये होगा 6000, ठीक है, ये 6000 की वैल्यू। और क्या पूछा है इससे, क्या पूछा है, रेशियो पूछा है किससे, टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फुटवेयर फ्रॉम डी और ई, अनसोल्ड डी और ई, ठीक है। डी में कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 की मतलब यहाँ पे 1600 आ जाएगा, और 5 और 2 7, मतलब 2000, मतलब 3600 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 तिया और 12 पंचे 5:3। फिर फ्रॉम फुटवेयर सोल्ड फ्रॉम स्टोव बी, मतलब सोल्ड बी में फुटवेयर कितने, 11 3 14, 14 से 6, मतलब यहाँ पे 6600 यहाँ पे सोल्ड हुए हैं, ठीक है। 40% आर लेडीज फुटवेयर, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ जेंट्स फुटवेयर विच आर रिमेन अनसोल्ड, रिमेन अनसोल्ड पूछा है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ जेंट्स, तो ये तो थोड़ा सा यार, ये लेडीज और जेंट्स का भी निकालना, आगे का देखते कोई ईजी हो, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है। ये भी टोटल नंबर ऑफ, ये भी यार, ये देखते हैं टोटल नंबर ऑफ जेंट्स फुटवेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय सी ओ डी, ठीक है। जेंट्स सी ओ डी मतलब 5 और 3 8, तो मतलब 3000, ठीक है। और डी का 5 और 3 8, 8 से 8 8 5 40 है, मतलब 7000, ठीक है, 7000। और क्या पूछा, आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ लेडीज फुटवेयर
मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए एंड बी, लेडीज़ वाला ए और बी, 4 और 1 5 की वैल्यू मतलब 4800, और बी 9 5 14 14 6 मतलब 6 3000, मतलब 7800 से ये कितना कम, तो मतलब 800 कम है, कितने परसेंट है ये पूछा है ना, परसेंटेज में पूछा ना, परसेंटेज में पूछा है, तो 7800 का देखो 780 तो कितना हो गया, 10% हो गया, और फिर बचा कितना 20, मतलब 10% के आसपास ही है, तो 10% ही होगा आंसर, और ऑप्शन में है ही नहीं, मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ये हो गया। फिर टाइम भी हो गया है अपना, अब 20 सेकंड बचे, इतने में कुछ नहीं होगा, तो चलो सबमिट कर देते हैं। अपन ने देखो 24 क्वेश्चंस किए थे, तो अपने 23 हुए, एक अपने 23 करेक्ट है, एन करेक्ट है, और अपना जो टोटल स्कोर बना है वो 19.5 बना है अपना स्कोर। ठीक है, और अपना ये अपना ठीक है, अपन ने टाइम लिया है। तो देखिए आपको सब, आई होप आप सबको समझ आए। मैं देखो DI स्किप करता हूँ, मैं DI इसलिए स्किप करता हूँ कि आपको मैं अर्थमेटिक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ कि कैसे शॉर्ट मेथड में किया जाता है, क्योंकि DI मुझे देखो इसमें दिखती भी नहीं है, और मेरा DI करने का मतलब भी नहीं, क्योंकि DI तो आप कर लेते होगे। ठीक है, तो मैं इसलिए वन लाइनर्स में कर लेता हूँ, और अर्थमेटिक ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आए। तो आई होप आप सबको समझ आएगा, और आपने ये टेस्ट दिया है तो अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। तो थैंक यू गाइस, पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।